दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में व्यवहारवाद के लक्षण और समालोचना दोनों का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप व्यवहारवाद का जो मुख्य ध्येय है और क्या उसकी विशेषता हैं, क्या उसकी कमियां हैं, उनको समझ पाने में सफल होंगे। शुरुआत करते हैं। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं, लक्षणों एवं विशेषताओं को डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में 8 बौद्धिक आधारशिलाएं कहा है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, नियमन। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। 2, सत्यापन। मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित तथ्यों एवं सामान्य सिद्धांतों की सत्यता की जांच होनी चाहिए और उन्हें सफलता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। तीसरा जो लक्षण है वो तकनीकों का प्रयोग है। राजनीति विज्ञान में ऐसे साधनों का प्रयोग होना चाहिए जो तथ्यों के संकलन, चयन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। नंबर 4, प्रमाणीकरण। इसके द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों और शोध सामग्री का परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अधिक यथार्थ एवं निष्पक्ष बनाया जा सके। 5वां लक्षण, क्रमबद्धीकरण। राजनीतिक विज्ञानियों द्वारा किया गया शोध कार्य क्रमबद्ध होना चाहिए और इस शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। 6वां लक्षण है मूल्य निर्धारण, वैल्यू डिटर्मिनेशन। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान के शोधकर्ताओं को स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों को अलग रखकर शोध करना चाहिए, अर्थात मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया जाना चाहिए। 7वां, विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं ताकि वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो। इसके साथ साथ वैश्विक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायक हो। और 8वां और अंतिम लक्षण, समग्रता। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है। इसका अध्ययन खंड खंड में नहीं किया जा सकता और न खंड रूप में नहीं होना चाहिए। मानवीय व्यवहार के समस्त पक्षों के संदर्भ में भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ये 6 व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण हैं। यदि देखें तो राजनीतिक व्यवहार की किन आधारों पर आलोचनाएं की जा सकती हैं? क्या ये सत्य है? क्या ये व्यवहारवाद व्यवहारवाद बिल्कुल सत्य सिद्धांत है? लेकिन जैसे कि इसके आलोचक हैं अर्नाल्ड ब्रेस्ट, लियो स्ट्रॉस, सिवली, किलपैट्रिक, ये सभी इसकी आलोचना करते हैं। पहली है, राजनीतिक व्यवहार का मापन संभव नहीं है। नंबर 2, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन भी संभव नहीं है। लियो स्ट्रॉस ने कहा है कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकती है और यही हुआ भी। कोई परिणाम व्यवहारवाद के कारण नहीं निकला। तीसरा, शोध अत्यधिक खर्चीला है। चौथी विशेषता है, राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को बड़ा खतरा व्यवहारवाद के कारण अस्तित्व में आया। नंबर 5, प्राविधियों पर अत्यधिक बल दिया गया। 6, शोध में प्रासंगिकता का अभाव। और 7वां, अत्यधिक शब्द आडंबर है। नए नए शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, इसमें नवीनता कुछ नहीं है। इसके योगदान के माध्यम से विभिन्न आलोचनाएं आपने देखी, लेकिन ऐसे कुछ तत्व हैं जिनको अपन समझें तो इसका बहुत बड़ा योगदान राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में रहा है। तो पहला, नई राजनीति विज्ञान की स्थापना। नंबर 2, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने संभव बनाया है व्यवहारवाद ने। तीसरा, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। और चौथा, नवीन प्रकार की वैज्ञानिक प्रविधियों का, सांख्यिकीय प्रविधियों का इस प्रयोग किया गया और ये व्यवहारवाद के कारण ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकता देखी गई। इस प्रकार व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने में पूर्ण योगदान दिया है। उत्तर व्यवहारवादियों का श्रेय भी व्यवहारवादियों को दिया जाता है, अतः वह उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आज भी
जीवित है। थैंक यू।